नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपका मन खुद ब खुद कहेगा, हारे का सहारा बाबा हमारा। आज की कहानी सिर्फ एक देवता की नहीं, बल्कि एक वचन की, एक माँ के आशीर्वाद की और एक ऐसे वीर की जिसका दिल पूरी सृष्टि में सबसे कोमल था। तो इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा खाटू श्याम कौन थे, 3 बाणों का ऐसा रहस्य जो देवताओं को भी हिला गया। कृष्ण जी ने उनसे क्या दान मांगा और क्यों? इतिहास का सबसे महान बलिदान खाटू श्याम कैसे प्रकट हुए और श्याम जी आज भी जीवित क्यों माने जाते हैं? तो चलिए इस मधुर कथा की शुरुआत करते हैं, जहाँ हर शब्द में भक्ति है, हर मोड़ पर चमत्कार है और हर सांस में बस एक ही नाम, श्याम। महाभारत के समय एक दिव्य बालक जन्मा जिसका नाम था बर्बरीक, जिसकी आंखों में मासूमियत भी थी और देवताओं जैसी चमक भी। माता थी अहिल्यावती, पिता घटोत्कच और दादा भीम, हाँ वही भीम, गदाधारी भीम, जिनकी शक्ति का आज भी उदाहरण दिया जाता है। बर्बरीक बचपन से ही साहसी और कुशल धनुर्धर थे। उनकी तपस्या और भक्ति इतनी गहरी थी कि देवों का ध्यान स्वयं उनकी ओर खिंच गया। प्राचीन लोक कथाओं और मान्यताओं में 2 बातें प्रचलित हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि बर्बरीक की सच्ची भक्ति से मां दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। वही कहीं पुरानी परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ही बर्बरीक को दिव्य त्रिशूल शक्ति से युक्त 3 बाण प्रदान किए। दोनों ही मान्यताओं में एक बात बिल्कुल समान है, बर्बरीक को मिले 3 बाण अचूक थे जिनसे पूरा युद्ध समाप्त किया जा सकता था और यही कारण है कि आगे चलकर वह पूरे भारत में 3 बाणधारी के नाम से विख्यात हुए। जब महाभारत युद्ध तय हुआ तब उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ जहाँ भी अन्याय होगा मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा, और उन्होंने प्रण लिया मैं हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। बस यही प्रण आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बना। कुरुक्षेत्र के द्वार पर उन्हें एक साधु मिले जो कोई और नहीं स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो भी कमजोर होगा प्रभु। कृष्ण जी ने कहा, तो फिर युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि हर पल कमजोर बदलता रहेगा। बर्बरीक समझ गए ये साधु कोई साधारण नहीं। कृष्ण जी ने पेड़ की ओर इशारा कर कहा, अगर शक्ति है तो इन सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद दो। बर्बरीक ने तीर छोड़े, पल भर में सभी पत्ते छिद गए। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य तब था जब तीर जमीन पर चक्कर काट रहा था, क्योंकि एक पत्ता कृष्ण जी ने अपने पांव के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कृपया चरण उठा लें, तीर को अपना काम पूरा करना है। कृष्ण जी चौंक गए, ऐसी शक्ति उन्होंने भी नहीं देखी थी। अगले दिन कृष्ण जी ब्राह्मण के रूप में आए। उन्होंने दान मांगा बर्बरीक का शीश। बर्बरीक की आंखें नम हो गईं, लेकिन होंठ मुस्कुराए और कहा, यदि इससे धर्म की रक्षा होगी तो मेरा सिर भी आपका है प्रभु। और उन्होंने अंतिम बार कृष्ण जी के चरण छुए। आकाश शांत हो गया, पक्षी तक रुक गए और उन्होंने अपना शीश स्वयं अपने हाथों से अर्पित कर दिया। इतिहास में ऐसा बलिदान किसी ने नहीं दिया। कृष्ण जी ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया। उन्होंने देखा अर्जुन के बाणों की गरिमा, भीम की गदा की गर्जना, अभिमन्यु की वीरता, कर्ण की उदारता, भीष्म का तप और श्री कृष्ण का दिव्य संचालन। युद्ध के अंत में कृष्ण जी ने उनसे पूछा, बताओ विजय किसकी हुई? बर्बरीक बोले, प्रभु जहां जहां आपका सुदर्शन चला वहीं वहीं विजय हुई। और यह सुनकर कृष्ण जी की आंखें भी भर आईं। युग बदला, समय बदला, पर बर्बरीक का शीश अक्षुण्ण रहा। कलयुग में राजस्थान के खाटू गांव में उनका शीश स्वयं प्रकट हुआ। आसमान में प्रकाश फैला, धरती कंपित हुई और उस दिव्य स्थान पर बन गया खाटू श्याम मंदिर। कृष्ण जी ने वचन दिया था, बर्बरीक कलयुग में तुम मेरे श्याम कहलाओगे, जो हारा उसे तुम संभालोगे। आज भी लोग कहते हैं श्याम जी सुनते नहीं, सीधे स्वीकार करते हैं।
अगर इस कथा ने आपके मन में प्रेम जगाया, अगर सुनते सुनते आपके होठों पर भी एक बार श्याम आ गया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सनातन की सुगंध, कथाओं की मधुरता और भक्ति की आंचल भरी कहानियां सुनने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए आर्यवत लेगेसी को। जय श्री श्याम।